जुनूनियत का आज का एपिसोड थोड़ा-सा मुझे बोरिंग लगा एज़ कंपेयर टू जितने भी हमने अभी तक के एपिसोड्स देखे हैं, उसमें से आज का एपिसोड मुझे सीरियसली बताऊँ काफ़ी ज़्यादा मुझे बोरिंग लगा। क्योंकि आज के एपिसोड में ना इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला जितना हम लोग सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें टीज़र और प्रोमो में दिखाया जा रहा था। प्रोमोज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जा रही थी, लेकिन आज के एपिसोड में इतना कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला। एंड सच बताऊँ आज के एपिसोड में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि खींचा गया थोड़ा-सा एपिसोड, मुझे ऐसा सच में फ़ील हुआ। अब भाई देखो एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में क्या हुआ कि मतलब जो फ्लैशबैक के सीन्स थे, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। वो बहुत ज़्यादा हमें वो फ्लैशबैक के सीन्स देखने को मिले, फिर चाहे वो हमें जहान की साइड हो, इलाही की साइड से हो या फिर कहीं और से हो, मतलब जॉर्डन की मम्मी से भी, जॉर्डन की साइड से फ्लैशबैक के सीन्स को ना बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। और अगर इन फ्लैशबैक के जो सीन्स हैं, इनको टाइम थोड़ा-सा कम दिया जाता और थोड़ा-सा अच्छा बनाया जाता, इनको हटाकर थोड़ा-सा मतलब अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है एपिसोड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था एपिसोड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है एंड सीरियसली ये चीज़ें ना मुझे मज़ा नहीं आया देखने में। चलो भाई एपिसोड की बात करते हैं। भाई एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कल भाई इलाही बाहर निकल आई है, तो इलाही को लेके घर लेकर आ गए उनके घरवाले और घर आने के बाद क्या हुआ इलाही को एक बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि भाई बीजी उसका कॉलेज जाना बंद ना कर दे। लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो वो अंदर जाती है, थोड़ी टेंशन में होती है कि भाई जहान को निकालना है, जहान को निकालना है, जहान म्यूज़िक रूम में जहान को निकालना है, जहान को निकालना है। वो स्क्रिप्ट लगा के बैठी होती है। वो ये सोच रही होती है कि बस इसको किसी तरीके से निकालना है। वो इसीलिए क्या करती है, वो इससे अपनी दोस्त से बात करती है, बात-वात करके बोलती है कि देखो यार ऐसा सीन है, वैसा सीन है, ये है, वो है। ये सब बातें वो करती है, लेकिन तभी क्या होता है बाद उसको लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो फ़ोन-वोन काट-कूट के छुपा के रख देती है कि वैसे मैं बात-वात नहीं करी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि भाई उसके पापा आते हैं, उसके पापा एक क्वेश्चन पुट अप करते थे, हाथ में ही रुमाल किसने बाँधा बस और वो बोलकर ही चले जाते, खाना लेके आते हैं इलाही के लिए और खाना-वाना दे-दू के खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद हमें ये समझ में आया कि भाई साहब जो इलाही है, वो ये समझ चुके हैं उसके पापा ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि तू किसी लड़के के साथ तो नहीं थी, किसी और के साथ तो थी नहीं। सिंपल सी बात। लेकिन उसके दिमाग में बस ये था कि यार कहीं कुछ ऐसा ना कि बीच में उसको मतलब कॉलेज जाने से रोक ले या फिर कुछ और सीन हो जाए। ऐसा कुछ ना हो तो इसकी उसको टेंशन हो रही थी बस, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। सच बताऊँ तो। कुछ भी ऐसा नहीं होता और ये फैक्ट है। और इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि जो जहान है, जहान वहाँ पे अकेले होता है कि मतलब जो म्यूज़िक रूम में अकेला होता है वो सोचता है कि बस जल्दी से इलाही आ जाए, इलाही आ जाए। पहले तो इलाही के ख़्यालों में खो जाता है। फिर ये समझ में आता है कि वो बंदा बस ये सोच रहा है कि फटाफट ना वो वहाँ से निकले, ठीक है? उसको वहाँ से निकालें, बस वो ये चीज़ चाहता है, ठीक है? और वो चीज़ हमें देखने को मिलती है और वो थोड़ी बहुत शायरी-वायरी भी बना लेता है, थोड़ी बहुत मतलब कॉमेडी वाली हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जॉर्डन होता है, वो भी मतलब ये सोचता है कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं, मतलब क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं। तो उसके दिमाग में आता है कि यार जहान वहाँ पर है, ठीक है? तो क्या है? वो वहाँ पर है तो भाई क्यों है? इसके बारे में पता करना ना राज़ खुल गया तो लफड़ा हो जाएगा। बस ये चीज़ें थी, वो देखने को मिल रही थी हिसाब से जॉर्डन की साइड। तो जॉर्डन क्या करता है जो उसका एक साथ है, ठीक है? तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि भाई साहब वो जाता है कॉलेज के बाहर, वो उसका एक जो मतलब सपोर्टर है कॉलेज का एक बंदा जो उसके स्टाफ में काम-वाम करता है। तो वो बताता है कि भाई मैं इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। सुबह आना, सुबह करेंगे, इस टाइम बहुत ठंड है, फालतू में जॉब चली जाएगी, मैं नहीं करने वाला ऐसा कुछ। वो बोल के वहाँ से चला जाता है और जॉर्डन फिर बोलता है कि तुझे नहीं पता उसका दोस्त भी होता है उसके साथ, तो उसको बोलता है कि तुझे नहीं पता कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी बात है, ये है, वो है, बहुत सारे सवाल करता है। लेकिन सबका एक ही आंसर मिलता है कि भाई देख इस टाइम कोई भी कुछ नहीं करेगा, बात खत्म कर घर चल, ठीक है? इलाही अपना बढ़िया घर में सो रही होगी, तू यहाँ पे मर रहा है। तभी हमें दिखाई देता है इलाही जो है वो उस समय अपनी दोस्त से बात कर रही है और वो ये बात कर रही होती है कि यार चले हम अभी निकालने जहान को, तो उसकी दोस्त बोले चुपचाप से बैठ जा ना, अभी इतना बड़ा लफड़ा हुआ है, अभी और बवाल होगा, ठीक है? चुपचाप से सो जा, दिमाग मत खराब कर। उसकी दोस्त भी सो जाती है और इलाही को भी सोने के लिए कह देती है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इलाही अपने घर पे सो रही है, जहान अपना वहाँ पे क्या कहते हैं म्यूज़िक रूम में है, जॉर्डन गायब इस सीन में, ठीक है? सीधे से देखने को मिलता है। तो वहाँ पे इसके बाद हमें अगले सीन में तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है कि जो जॉर्डन की अम्मी है वो एक इंटरव्यू दे रही हैं और उसमें उनसे ये पूछा जाता है कि भाई जो वीडियो हम लोगों ने देखी थी वो बनाई जा रही है,
कि मतलब जहान हैनिया में मतलब सॉरी जॉर्डन और इलाही के बीच में थोड़ी बहुत मतलब कंपटीशन टाइप कोरस सिंगिंग का, तो उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो उस वीडियो से रिलेटेड ये बात पूछता है वो क्या कहते हैं जो मीडिया पर्सन होते हैं कि हम लोगों ने देखा कि एक वीडियो आपके वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा सरफेस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उस वीडियो में ये देखने को मिला कि जो आपको जो बेटा जॉर्डन उसको एक लड़की बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर देख रही है। वो मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, मतलब क्या लगता है आपको? क्या वो मतलब जो ये है कि वो मतलब क्या आपके बेटे को टक्कर दे पाएगी कि नहीं कर पाएगी? है ना? टक्कर दे पाएगी नहीं तो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसा था कि उसको ये बात चुभ गई कि ये कैसे बोल रहा है कि भाई जो लड़की लाई है वो जॉर्डन से बहुत अच्छी है। वहीं पर इंटरव्यू मतलब खत्म करके बोलती कि अब इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं होगा, जितना भाई था हो गया और तुम मेरे से ही मेरे बेटे के बारे में बुरी बातें कर रहे हो, मुझसे पूछो कि उस पे क्या हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद वो एक किसी बंदे से बात करती है, मेहता जी होते हैं शायद, मिश्रा जी पता नहीं नाम क्या होता है उनका, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। उनको वो बोलती है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अगर मैं बस नहीं सॉरी अगर मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे को जिताने के लिए जजेस को भी खरीदना पड़ेगा तो मैं खरीदूँगी। सिंपल से ये बोलती है। और वो चीज़ कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है कि भाई साहब उसके जो दिमाग में है वो ये कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि वो पागल है कि वो जॉर्डन को जिता कर रहेगी किसी न किसी तरीके से सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बस। आज के एपिसोड में इतना ही देखने को मिलता है। लेकिन एक बात है कि कहानी भले ही थोड़ी-सी स्लो चली है, थोड़ी-सी स्टेडी चली है, आज थोड़ी-सी बोरिंग भी हो गई है। तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा कि मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है? क्या है कि मतलब थोड़ा-सा अगर इसको थोड़ा-सा ये जो छोटी-छोटी चीज़ें इनको थोड़ा-सा और अपग्रेड किया जाए, इसको थोड़ा-सा और फ़ोकस कर दिया जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएँगी, काफ़ी बढ़िया हो जाएगी और एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन भाई अब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से मतलब एपिसोड चल रहा है, अब फ्लैशबैक के सीन्स को ज़्यादा रिपीट ना करें, जो मेन कहानी चल रही है, उस पे थोड़ा-सा और फ़ोकस करें, तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन भाई अगर आप उस पे फ़ोकस नहीं करोगे, उस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो ये थोड़ा-सा बोरिंग चलता चला जाएगा, जो भाई मैं सीरियसली नहीं चाहता कि बोरिंग हो। बस, मैं ये नहीं चाहता। बाकी भाई आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? जुनूनियत का? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की जुनूनियत और बाकी सभी जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं फिलहाल नए-नए जो शुरू हुए हैं, धर्मपत्नी, जुनूनियत, इश्क में घायल, इन सब से रिलेटेड खबरें, अपडेट्स, कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।